आज का राशिफल द 6 मई 2024। आज का पंचांग ये बताता है कि आज 6 मई को वैशाख कृष्ण पक्ष की उदया तिथि त्रयोदशी तिथि है और सोमवार का दिन है। त्रयोदशी तिथि आज सोमवार दोपहर 2:42 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ होगी। आज सोमवार शाम 5:44 तक रेवती नक्षत्र रहेगा। साथ ही आज 6 मई को रात 12:30 तक प्रीति योग रहेगा। इसके अलावा आज 6 मई को मास शिवरात्रि व्रत भी है। मासिक शिवरात्रि हर माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन भगवान शिव की आराधना और उनके व्रत का महत्व है। लोग इस दिन उपवास करके भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं और उनसे अपनी मनोकामनाएं पूरी करने की प्रार्थना करते हैं। इस व्रत को मान्यता है कि यह भगवान शिव को बहुत प्रिय है और इससे उनकी कृपा प्राप्त होती है। मासिक शिवरात्रि की तिथि, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और मंत्रों की संपूर्ण जानकारी के लिए एक वीडियो तैयार किया गया है। आप इस वीडियो को देखकर सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। कृपया उस लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देखें और मासिक शिवरात्रि के बारे में जानें। आज का शुभ और अशुभ मुहूर्त। आज शुभ मुहूर्तों की बात करते हुए ब्रह्म मुहूर्त आज सुबह 4:17 से 5:36 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त दिन की सुबह की प्रारंभिक घड़ी होती है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान और ध्यान का प्रक्रिया मन को शांत और स्थिर बनाने में मदद करता है और आत्मा के उन्नति की दिशा में सहायक होता है। इसके अलावा योग, मेधा और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी ब्रह्म मुहूर्त का महत्व होता है। सूर्योदय आज सुबह 5:39 में और सूर्यास्त शाम 6:52 में होगा। सूर्योदय वह समय है जब सूर्य की प्रकाशमान होने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। सूर्यास्त वह समय है जब सूर्य अंतरिक्ष के किनारे पर जा रहा होता है और संध्या का समय आरंभ होता है। अमृत काल आज दोपहर 3:31 से शाम 4:58 तक है। आज अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से दोपहर 12:49 तक है। राहु काल सुबह 7:31 से सुबह 9:08 तक रहेगा, जिसका अर्थ है कि इस समय किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत न करें। इस समय शुभ कार्यों के लिए अनुकूल नहीं माना जाता है। आज सूर्य मेष राशि पर है। साथ ही चंद्रमा आज शाम 5:43 तक मीन राशि पर, उसके बाद मेष राशि पर संचार करेगा। सूर्य मेष राशि पर होना और चंद्रमा मीन राशि में संचार करना एक दिन के ज्योतिषीय गतिविधियों में महत्वपूर्ण हो सकता है। सूर्य जब मेष राशि में प्रवेश करता है तो इससे कई शुभ फायदे होते हैं। इस गोचर के दौरान लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और उनके वित्तीय खर्चों में कमी आती है। बैंक बैलेंस में वृद्धि होती है और घर परिवार में खुशियां आती है। स्वास्थ्य भी उत्तम रहता है और लोगों का समय धीरे धीरे बेहतर होता है। सूर्य मेष राशि में होने से व्यक्ति को ऊर्जा, साहस और संवेदनशीलता की भावना होती है। ये समय नए प्रोजेक्ट्स आरंभ करने या स्वतंत्रता के लिए उत्तम हो सकता है। जबकि मीन राशि के चंद्रमा से संवेदनशीलता, सहानुभूति और आत्मा की गहराई का संबंध होता है। इस स्थिति में व्यक्ति की व्यक्तित्व में साहस और संवेदनशीलता का संतुलन होता है। आज सोमवार है। सोमवार को हिंदू धर्म में भगवान शिव को समर्पित किया जाता है। सोमवार का अर्थ है सोम का दिन और सोम चंद्रमा को संदर्भित करता है, जो भगवान शिव का प्रिय ग्रह है। इस दिन को शिव जी की कृपा प्राप्ति, मानसिक शांति और कल्याण के लिए अधिक शुभ माना जाता है। सोमवार को भगवान शिव की पूजा करने से शिव भक्त को अनेक धार्मिक और आध्यात्मिक लाभ मिलते हैं। इस दिन कई शिव मंदिरों में भक्त शिवलिंग की पूजा करते हैं और भगवान शिव की आराधना करते हैं। शिव पूजा विधि। सोमवार के व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए। इसके पहले भगवान गणेश की पूजा करें, फिर भगवान शिव को अभिषेक करें, उसके बाद गंगा जल से स्नान कराएं, फिर बाबा भोलेनाथ को जल और दूध चढ़ाएं, बेलपत्र, पुष्प आदि चढ़ाएं। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें और कर्पूर से आरती करें। मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें। इस दिन तीसरे पहर तक व्रत होता है और व्रत के दौरान फलाहार या पारण का कोई खास नियम नहीं है। तीनों प्रकार के सोमवार के व्रत की विधि एक जैसी होती है और व्रत के बाद कथा सुनना जरूरी होता है। शाम के समय दोबारा भगवान की पूजा अर्चना की जाती है और आरती की जाती है। शिव जी को प्रसन्न करने के उपायों में सोमवार के दिन कई मार्ग बताए गए हैं, जो भक्तों को उनकी कृपा के प्राप्ति में सहायक हो सकते हैं। 1. चंदन से अभिषेक। सोमवार के दिन शिवलिंग को चंदन से स्नान कराने से भक्तों का सौभाग्य बढ़ता है और मान सम्मान की प्राप्ति होती है।
2. गाय के घी से अभिषेक, धन में वृद्धि और लंबी आयु के लिए सोमवार को गाय के घी से शिवलिंग का अभिषेक करना शिव जी को प्रसन्न करता है। 3. गन्ने के रस से अभिषेक, इस उपाय से शिव जी प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। 4. चंदन, धतूरा, दूध, बेलपत्र से पूजा, सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा में अक्षत, चंदन, धतूरा, दूध, गंगा जल और बेलपत्र का उपयोग करने से शिव जी का आशीर्वाद मिलता है। 5. शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ, धन की समस्या को दूर करने के लिए सोमवार को शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ करें और कच्चे चावल में काले तिल मिलाकर दान करें। इससे घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। ये सभी उपाय शिव जी की कृपा प्राप्ति में सहायक हो सकते हैं और भक्तों को आनंद और समृद्धि की प्राप्ति करवा सकते हैं। सोमवार को चंद्र ग्रह को शक्तिशाली बनाने के लिए यहाँ कुछ उपाय हैं जो आप कर सकते हैं। चंद्र के रूप में नौलखा पहने, ये चंद्र के दोष को शांत करने में मदद कर सकता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करें। सोमवार को अश्वत्थ पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ओम नमः शिवाय का जप करें। चंद्र मंत्र का जाप करें, ओम श्रा श्रीं श्रौण सह चंद्रम से नमः। इन उपायों को नियमित रूप से करने से चंद्र ग्रह की शुभता बढ़ सकती है और आपको उसके दोषों से मुक्ति मिल सकती है। चंद्र ग्रह के उपाय के रूप में सोमवार को चांदी के बर्तन में दूध चढ़ाकर पूजा करें और फिर उसे अपने घर में बांध दें। चंद्र ग्रह के प्रभाव को कम करने के लिए सोमवार को चंद्रमा की किरणों का ध्यान करें और शांति की कामना करें। इस महत्वपूर्ण दिन में इन राशियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण और शुभ दिन हो सकता है, जहां वे अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। उन्हें अपने साधनों में सफलता की प्राप्ति का अवसर मिल सकता है और वे अपने जीवन में समृद्धि के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आइए जानते हैं आज यानी 6 मई के दिन किन किन राशियों के लिए लकी रहने वाला है। साथ ही उपाय के बारे में भी जानते हैं। मेष राशिफल, टुडेज एरीज हॉरोस्कोप। मेष दैनिक राशिफल के अनुसार आज का दिन कुछ कठिनाइयों से भरा हो सकता है। प्रथम भाव के स्वामी मंगल की स्थिति के अनुसार आपका कोई पुराना रोग फिर से उभर सकता है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इसके साथ ही काम की अधिकता के कारण आपको कई कामों में समझ नहीं आएगा कि किसे पहले करें और किसे बाद में, इसलिए प्राथमिकताओं को सावधानी पूर्वक निर्धारित करें। आपको अपने आसपास रह रहे शत्रुओं से भी सावधान रहने की आवश्यकता है। वे आपके काम में रोड़ा अटकाने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए सतर्क रहें और अपने कामों में निष्ठा बनाए रखें। जिन लोगों को नौकरी की तलाश है, उन्हें अपने मित्रों के साथ संपर्क बनाए रखना चाहिए, क्योंकि उन्हें कोई बेहतर अवसर मिल सकता है। यह अवसर हो सकता है कि किसी मित्र या जान पहचान के व्यक्ति के माध्यम से आपको नौकरी के लिए जानकारी मिले। इस दिन किसी अजनबी पर भरोसा करने से बचें, क्योंकि यह आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। अपने राजों को अपने तक ही सीमित रखें और दूसरों के सामने उजागर न करें। अपने जीवन की व्यक्तिगत बातों को सावधानी पूर्वक संरक्षित रखें ताकि आपका विश्वास किसी अनचाहे परिणामों का सामना न करना पड़े। आज के लिए शुभ अंक 6। आज के लिए शुभ रंग चॉकलेट। मेष राशि का उपाय रेमेडी। आज मासिक शिवरात्रि व्रत का दिन के लिए मेष राशि का उपाय है कि भगवान गणेश की उपासना करना, साथ ही शिव चालीसा पाठ करना। आप सुबह स्नान करके भगवान गणेश को सिर पर 21 दुर्बा चढ़ाएं। दुर्बा चढ़ाने से पहले दुर्बा को स्पर्श करके आपकी मनोकामना बोलकर गणेश गायत्री मंत्र का जाप करें, जिसे 21 मिनट तक जारी रखें। गणेश गायत्री मंत्र गणेश भगवान को समर्पित एक प्रमुख मंत्र है, जो उनकी पूजा और आराधना में उपयोग किया जाता है। यह मंत्र उनकी कृपा को प्राप्त करने और आध्यात्मिक उत्थान के लिए बहुत ही प्रभावशाली है। गणेश गायत्री मंत्र है, ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। ओम गजाननाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति को बुरे ग्रहों के प्रभाव से मुक्ति मिलती है और उन्हें सकारात्मक ऊर्जा, स्थिरता और सफलता की प्राप्ति होती है। यह मंत्र गणेश भगवान की कृपा को प्राप्त करने का अचूक तरीका है। उसके बाद 21 छोटी इलायची गणेश जी को चढ़ाएं। अंत में गणेश चालीसा का पाठ करें। दुर्बा चढ़ाने का प्राचीन परंपरागत महत्व है, जो गणेश भगवान को आराधना करते समय किया जाता है। गणेश गायत्री मंत्र का जाप करने से आप उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं और आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता आ सकती है। छोटी इलायची हिंदू धर्म में भगवान गणेश का प्रतीक मानी जाती है। इसके साथ ही इलायची को आध्यात्मिक दृष्टि से मां लक्ष्मी के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। इसे पूजनीय मानकर लोग भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की कृपा का प्राप्ति करते हैं। यह एक प्रसिद्ध परंपरागत प्रथा है जो हिंदू उपासकों द्वारा अनुसरित की जाती है और आपके कार्यों में सफलता मिल सकती है। गणेश चालीसा का पाठ करने से आपका मन शांत होता है और आपको आत्मविश्वास मिलता है।
यह उपाय आपको अधिक संयमित, उत्साही और सकारात्मक बना सकता है, जो आपके जीवन में सफलता के द्वार खोल सकता है। इसके साथ ही आपको सामर्थ्य, सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। यह उपाय आपको बुधवार तक जारी रखना चाहिए। इस 3 दिनों में आपकी मनोकामना पूरी होगी जरूर। आज मासिक शिवरात्रि व्रत के दिन रात्रि में भगवान शिव को गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए। एक बेलपत्र अर्पित करें। बेलपत्र अर्पित करने के समय भगवान शिव के 11 नाम का जाप करते हुए अर्पित करें। कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, अहिर्बुधन्य, शंभु, चंड और भवमय और शिव चालीसा अवश्य पाठ करना चाहिए। वृषभ राशिफल टुडेज टॉरस हॉरोस्कोप। वृषभ राशि के लिए आज का दिन कुछ नए संपत्तियों की खरीदारी के लिए उत्तम हो सकता है। नई संपत्तियों की खरीदारी आपके आर्थिक स्थिति को मजबूती दे सकती है और आपके निवेश का बाजार में विस्तार हो सकता है। इसके साथ ही आप अपने जीवन साथी के साथ एक बाहर खाने का आनंद भी ले सकते हैं, जो आपके रिश्ते को मजबूती और मिठास से भर सकता है। आज के दिन आपके बच्चे के मन में कुछ उलझनें हो सकती हैं, जिन्हें आप बातचीत के माध्यम से दूर कर सकते हैं। उनकी समस्याओं को समझें और उनका साथ देकर उन्हें सहायता प्रदान करें। आपका कोई साथी आपके बीच दरार पैदा कर सकता है, जिसे आपको समझने और समाधान करने की आवश्यकता हो सकती है। इसके लिए आपको अपने काम को लेकर अपने मित्र से बातचीत करनी होगी, ताकि उन्हें आपकी दिक्कतों का ठीक से समझ और सहायता करने का मौका मिले। आपका कोई पुराना वाद विवाद भी आज सुलझने का दिख रहा है, जो आपके जीवन में सुख शांति लाएगा। इसके अलावा लंबे समय से अधूरे रहे काम भी आज पूरे हो सकते हैं, जो आपके मानसिक शांति और संतोष को बढ़ाएगा। किसी कानूनी मामले में ढील न देने का ध्यान रखें, क्योंकि यह आपके लिए निर्णयों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। अपने कानूनी अधिकारों को सुरक्षित रखें और किसी भी कानूनी प्रक्रिया में सच्चाई और न्याय का पालन करें। आज के लिए शुभ अंक 3। आज के लिए शुभ रंग बैंगनी। वृषभ राशि का उपाय रेमेडी। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज मासिक शिवरात्रि व्रत का दिन के लिए यह उपाय भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने में मदद कर सकता है। इस उपाय को करने से शनि के दोषों से मुक्ति मिल सकती है और व्यक्ति को स्थिरता और समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। उपाय को पूरा कैसे करें? सबसे पहले भगवान शिव की पूजा करें। शिवलिंग पर एक बेलपत्र, 7 काले तिल और एक पंचमुखी रुद्राक्ष अर्पित करें। फिर अपनी मनोकामना बोलें और 9 मिनट तक ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। यह मंत्र भगवान शिव को समर्पित है और उनकी कृपा को प्राप्त करने में सहायक होता है। रुद्राक्ष धारण करें। अंत में भगवान शिव से अनुमति लेकर उसी 5 मुखी रुद्राक्ष को लाल धागे में डालकर गले में पहने। ये रुद्राक्ष शनि के दोषों को शांति और सुख के लिए प्राप्त करने में सहायक होता है। अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव का 11 नामों का जाप करें। कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, अहिर्बुधन्य, शंभु, चंड, भव। इस उपाय को श्रद्धा के रूप से करके वृषभ राशि के व्यक्ति को शनि के दोषों से मुक्ति और भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो सकती है। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज के दिन का उपाय है हनुमान जी की पूजा और 12 नामों का जाप करना। हनुमान जी को सबसे बलशाली और वीर देवता माना जाता है, जो भक्तों की सभी संकटों को दूर करते हैं और सुख शांति देते हैं। हनुमान जी की पूजा करते समय सबसे पहले उनके प्राण प्रतिष्ठा मंत्र का उच्चारण करें और फिर उन्हें सिंदूर, अरंडी का तेल, सिंदूर, गुड़ और घी से चढ़ाएं। उन्हें लाल फूल, लाल चंदन, लाल वस्त्र और लाल रंग की मिठाई चढ़ाएं। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें और उनके 12 नामों का जाप करें। ये 12 नाम हैं: 1 ओम हनुमते नमः, 2 ओम महावीराय नमः, 3 ओम मारुतात्मजाय नमः, 4 ओम महाबलाय नमः, 5 ओम रामदूताय नमः, 6 ओम पंचजनाभाय नमः, 7 ओम अंजनेयाय नमः, 8 ओम वायुपुत्राय नमः, 9 ओम महाकायाय नमः, 10 ओम श्रीरामदूताय नमः, 11 ओम पवनसुताय नमः, 12 ओम संकटमोचनाय नमः। इस उपाय को नियमित रूप से करने से वृषभ राशि के जातकों को समस्त संकटों से मुक्ति मिलती है और उन्हें धन, स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। ये पूजा और जाप उन्हें शक्तिशाली बनाते हैं और उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार करते हैं। यह उपाय आपको मंगलवार दिन तक जारी रखना चाहिए। आज मासिक शिवरात्रि व्रत की तिथि प्रारंभ होने के बाद रात में आपको भगवान शिव को दूध से अभिषेक करना चाहिए। एक बेलपत्र अर्पित करें। बेलपत्र अर्पित करने के समय भगवान शिव के 11 नाम का जाप करते हुए अर्पित करें। कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, अहिर्बुधन्य, शंभु, चंड और भवमय और शिव चालीसा जरूर पढ़ना चाहिए। मिथुन राशिफल टुडेज जेमिनी हॉरोस्कोप। मिथुन राशि के लिए आज का दिन नए नए मार्गों की तरफ बढ़ने का संकेत देता है।
यह एक उत्तम समय हो सकता है जब आप अपने काम को लेकर नए योजनाओं की रचना करके आगे बढ़ सकते हैं। ये योजना और प्रयास आपको सफलता की ओर ले जाएगा और नए दरवाजे खोलेगा। आपका कोई संपत्ति संबंधित विवाद आज सुलझने का संकेत दे रहा है। इसका मतलब है कि आपके धन संबंधित मामले में समाधान का समय आ गया है और इससे आपका आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। किसी काम के संबंध में आपको अपने पिताजी से बातचीत करने की आवश्यकता हो सकती है। उनसे सलाह लेना और उनका समर्थन प्राप्त करना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। कार्य क्षेत्र में अपने काम पर पूरी निगरानी बनाए रखना आवश्यक है। आपके कुछ शत्रु आपके काम में रोड़ा अटका सकते हैं, इसलिए सतर्क रहें और अपने कार्य को पूरा करने के लिए सक्रिय रहें। धन को लेकर किसी से उधार लेने से बचें, क्योंकि यह आपको बाद में समस्याओं में डाल सकता है। अपने आर्थिक व्यवस्था को स्थिर और सुरक्षित बनाए रखने के लिए स्वावलंबी बने। परिवार के किसी सदस्य आपसे किसी चीज की फरमाइश कर सकते हैं, जिसे आपको समझकर उनकी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। इससे परिवार के बंधनों में और गहराई आ सकती है। आज के लिए शुभ अंक 4। आज के लिए शुभ रंग नारंगी। मिथुन राशि का उपाय रेमेडी। आज मासिक शिवरात्रि व्रत का दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए एक उपाय है सुबह में भगवान सूर्य की उपासना करना और रात में भगवान शिव की आशीर्वाद प्राप्त करना। आज का उपाय जो सूर्य देव के आशीर्वाद को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। यहाँ उपाय के बारे में विस्तृत जानकारी है। 1. सुबह स्नान करने के बाद सूर्य को अर्घ्य दें। स्नान के बाद एक कलश में पानी लें और उसमें काला तिल, लाल गुड़हल का फूल और अक्षत चावल मिलाएं। फिर इस पानी को सूर्य की दिशा में उत्तर की ओर अर्घ्य दें। 2. सूर्य मंत्र का जाप। अर्घ्य देते समय सूर्य मंत्र का 108 बार जाप करें। सूर्य मंत्र ओम ह्रां ह्रीं रौंसा सूर्याय नमः। यह मंत्र भगवान सूर्य की स्तुति के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति को शक्ति, स्वास्थ्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भगवान सूर्य का ध्यान और उनकी प्रार्थना करने से व्यक्ति को अंतर्दृष्टि, उत्तेजना और स्वयं के विकास में मदद मिलती है। यह मंत्र सूर्य देव की पूजा में उपयोग किया जाता है और उनके कृपालु आशीर्वाद को प्राप्त करने में मदद करता है। उसके बाद आप भगवान सूर्य के 12 नामों का जाप करें। इससे भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं और भक्त को मनचाहा वरदान देते हैं। साथ ही कुंडली या आपकी राशि में सूर्य की स्थिति बलवान होती है। भगवान सूर्य के 12 नाम। 1. ओम सूर्याय नमः। 2. ओम भास्कराय नमः। 3. ओम रवये नमः। 4. ओम मित्राय नमः। 5. ओम भान्वे नमः। 6. ओम खगय नमः। 7. ओम पुष्णे नमः। 8. ओम मारीचाय नमः। 9. ओम आदित्याय नमः। 10. ओम सावित्रे नमः। 11. ओम आर्काय नमः। 12. ओम हिरण्यगर्भाय नमः। यह उपाय सूर्य देव की कृपा को प्राप्त करने में मदद कर सकता है और आपके जीवन में स्थिरता और समृद्धि का संकेत हो सकता है। सूर्य देव की पूजा से आपके जीवन में ऊर्जा, स्वास्थ्य और सफलता की वृद्धि हो सकती है। यह उपाय आपको रविवार तक जारी रखना चाहिए था। आज ये उपाय का आखिरी दिन है। आज मासिक शिवरात्रि व्रत की तिथि प्रारंभ होने के बाद रात में आपको भगवान शिव को गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए। एक बेलपत्र अर्पित करें। बेलपत्र अर्पित करने के समय भगवान शिव के 11 नाम का जाप करते हुए अर्पित करें। कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, अहिर्बुधन्य, शंभु, चंड और भवमय और शिव चालीसा जरूर पढ़ना चाहिए। कर्क राशिफल। टुडेज कैंसर हॉरोस्कोप। कर्क राशि के लिए आज का दिन नए काम की शुरुआत करने के लिए अनुकूल है। यह एक उत्तम अवसर हो सकता है जब आप नए प्रोजेक्ट्स या कार्यों में अपना ध्यान और प्रयास लगा सकते हैं। इस नए काम को शुरू करने से आपके जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार होगा। आपको अपने परिवार के सदस्यों के साथ किए गए किसी भी वादे को समय पर पूरा करने की आवश्यकता हो सकती है। अगर आपको इसे ध्यान में नहीं रखा गया तो यह आपके संबंधों में दरार पैदा कर सकता है। इसलिए समय पर वादों का पूरा करना आपके रिश्तों को मजबूत और विश्वसनीय बनाए रखेगा। आपको किसी परिजन की सेहत को लेकर चिंतित रहने की संभावना है। उनकी सेहत का ध्यान रखना और उन्हें सही समय पर चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए सहायता प्रदान करना महत्वपूर्ण होगा। संतान को यदि आपने कोई जिम्मेदारी दी है तो ध्यान रखें कि वह इसे संभालने में सक्षम और जिम्मेदारीपूर्ण तरीके से निभा सकते हैं। उनके साथ संवाद करें और उन्हें समर्थन प्रदान करें ताकि वे अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें। आपको अपने काम को पूरा करने में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इसके बावजूद आपको निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। अपने उद्देश्यों को हासिल करने के लिए आपको उत्साह और संघर्ष का सामना करना होगा। जो विद्यार्थी विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, उन्हें अपने प्रयासों में ढील नहीं देनी चाहिए।
वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध रहें और सफलता की ओर अग्रसर हो। आज के लिए शुभ अंक 15। आज के लिए शुभ रंग चांदी। कर्क राशि का उपाय रेमेडी। कर्क राशि के जातकों के लिए आज रवि प्रदोष व्रत का दिन में एक खास उपाय है भगवान शनि और भगवान शिव की आशीर्वाद प्राप्त करना। आज की सुबह का उपाय है भगवान शनि की मंदिर जाना और ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करना। भगवान शनि हिंदू धर्म में कर्म, न्याय और धर्म के देवता माने जाते हैं। उनका पूजन और मंत्र जाप करने से जीवन में समस्याओं का समाधान होता है और व्यक्ति को कठिनाइयों से मुक्ति प्राप्त होती है। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको भगवान शनि की मंदिर जाना होगा। वहां पहुंचकर ध्यान और श्रद्धा के साथ भगवान शनि की प्रतिमा के सामने बैठे। फिर ओम शम शनिश्चराय नमः का मंत्र 108 बार जाप करें। मंत्र का जाप करते समय आपको भगवान शनि की कृपा की कामना करनी चाहिए और उन्हें अपने कर्मों में सुधार करने की शक्ति देने की प्रार्थना करनी चाहिए। इस उपाय के प्रतिदिन करने से कर्क राशि के जातक भगवान शनि की कृपा प्राप्त करते हैं और उनके जीवन में संतुलन और समृद्धि आती है। भगवान शनि की कृपा से वे सभी कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल होते हैं। आज मासिक शिवरात्रि व्रत की तिथि प्रारंभ होने के बाद रात में आपको भगवान शिव को गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए। एक बेलपत्र अर्पित करें। बेलपत्र अर्पित करने के समय भगवान शिव के 11 नाम का जाप करते हुए अर्पित करें। कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, अहिर्बुधन्य, शंभु, चंड और भवमय और शिव चालीसा जरूर पढ़ना चाहिए। सिंह राशिफल टुडेज लियो हॉरोस्कोप। आज का दिन सिंह राशि वालों के लिए राजनीति में कार्यरत लोगों के लिए शुभ हो सकता है। यह एक अच्छा समय हो सकता है जब आप अपने कार्यों में महत्वपूर्ण या उच्च स्थान प्राप्त कर सकते हैं। आपको अपने प्रतिष्ठान पर एक नई पहचान मिल सकती है और आपके द्वारा दी गई सलाह और सुझाव साथियों के लिए कामयाब साबित हो सकते हैं। किसी बड़े पद की प्राप्ति का संकेत भी दिख रहा है, जो आपके करियर में एक महत्वपूर्ण मोर्चा साबित हो सकता है। इसके साथ ही आपको अपने स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है, क्योंकि कोई पेट संबंधित समस्या हो सकती है। अधिक तले भुने भोजन से परहेज करना और स्वस्थ आहार का पालन करना महत्वपूर्ण है। परिवार में किसी भी कलह को दूर करने का समय है। अगर कोई पिछले कुछ दिनों से किसी विषय पर असहमति या बहस कर रहा था, तो आज उसे सुलझाने का मौका है। किसी पुराने लेन देन के मामले में सावधान रहें और अगर संभव हो तो उन्हें समय पर समाप्त करें। इससे आपके लिए आर्थिक और सामाजिक संबंधों में स्थिरता बनी रहेगी। आप अपने किसी मित्र की बातों में आने से बचें, क्योंकि वे शायद ही आपके हित में हो। आपको अपने विचारों और निर्णयों पर विश्वास करना चाहिए और अपने मार्ग पर स्थिरता बनाए रखना चाहिए। आज के लिए शुभ अंक 17। आज के लिए शुभ रंग नीला। सिंह राशि का उपाय रेमेडी। आज मासिक शिवरात्रि व्रत के दिन सिंह राशि के लिए रात में भगवान शिव और सुबह में भगवान शिव की 11 रुद्र अवतार भगवान हनुमान की आराधना करनी चाहिए। आज सुबह का उपाय सिंह राशि के लिए एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली उपाय है। आज आपको हनुमान जी की बाल रूप की पूजा करनी चाहिए। पूजा विधि। हनुमान जी के बाल रूप की पूजा विधि का आयोजन करने के लिए साधक को सबसे पहले सुबह उठकर पवित्र स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद भगवान के सामने व्रत का संकल्प लेना चाहिए, जिससे कि पूजा का महत्व स्पष्ट हो। एक चौकी पर हनुमान जी के बाल रूप की प्रतिमा स्थापित करना चाहिए। इस प्रतिमा को सिंदूर से अर्पित करके उनकी उपस्थिति को सम्मानित करना चाहिए। इसके बाद चमेली के तेल का दीपक जलाकर हनुमान जी की पूजा की शुरुआत की जाती है। तुलसी और गुलाब के फूलों की माला को प्रतिमा पर चढ़ाना चाहिए, जिससे कि भक्त उन्हें समर्पित करे। पीपल के 11 पत्तों पर चंदन और कुमकुम से श्री राम के नाम को लिखकर उन्हें भी प्रतिमा के पास चढ़ाना चाहिए। गुड़, लड्डू और केला फल का भोग लगाकर हनुमान जी को समर्पित करना चाहिए। सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ भाव के साथ करना चाहिए, जिससे कि भक्त का मन और आत्मा भगवान की ध्यान में लगे। आरती से पूजा को समाप्त करने के बाद साधक को शंखनाद करना चाहिए, जिससे पूजा का समापन और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो। अंत में पूजा में हुई किसी भी गलती के लिए क्षमा मांगना चाहिए, जिससे कि पूजा की पवित्रता बनी रहे। हनुमान जी पूजा मंत्र। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रु संहरणाय सर्वरोग हराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। मंत्र का अर्थ है, हे हनुमान जी, रुद्र अवतारी, सभी शत्रुओं का नाश करने वाले, सभी रोगों का नाश करने वाले, सभी को वश में करने वाले, तुम राम के दूत हो, स्वाहा। ये उपाय करने से आज का महत्वपूर्ण दिन में सिंह राशि के लिए यह एक महत्वपूर्ण और शुभ दिन हो सकता है, जहां वे अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। उन्हें अपने साधनों में सफलता की प्राप्ति का अवसर मिल सकता है और वे अपने जीवन में समृद्धि के साथ आगे बढ़ सकते हैं।
ये उपाय आपको मंगलवार तक जारी रखना चाहिए। आज मासिक शिवरात्रि व्रत की तिथि प्रारंभ होने के बाद रात में आपको भगवान शिव को गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए। एक बेलपत्र अर्पित करें। बेलपत्र अर्पित करने के समय भगवान शिव के 11 नाम का जाप करते हुए अर्पित करें। कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, अहिर्बुधन्य, शंभु, चंड और भवमय और शिव चालीसा जरूर पढ़ना चाहिए। कन्या राशिफल, टुडेज वर्गो हॉरोस्कोप। आज का दिन कन्या राशि वालों के लिए खुशियों और सफलताओं से भरपूर होने की संभावना है। पहली खुशखबरी यह है कि आपके परिवार में किसी संतान को नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है, जिससे उनका भविष्य स्थिर और सुरक्षित हो सकता है। इससे परिवार के माहौल में खुशियों का आगमन होगा। दूसरी खुशखबरी यह है कि किसी सदस्य के विवाह की बात पक्की होने से परिवार में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। यह एक सामाजिक और पारिवारिक उत्सव का समय हो सकता है, जब परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ खुशियों का आनंद लेंगे। आप छोटे बच्चों के लिए कुछ उपहार लेकर आएंगे, जो उन्हें आपकी मोहब्बत और समर्थन का एहसास कराएगा। इससे उनकी खुशी और संतोष में वृद्धि होगी। आपको बिजनेस को लेकर थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन फिर भी आप अपने काम को आसानी से पूरा कर पाएंगे। धैर्य और मेहनत से आप अपने लक्ष्यों को हासिल करने में सफल होंगे। आपको किसी विदेश में रह रहे परिजन की सेहत की चिंता सता सकती है, लेकिन आप उन्हें अपनी शुभकामनाएं और आशीर्वाद भेजकर सहायता प्रदान कर सकते हैं। यह उन्हें आपकी चिंता और प्यार का एहसास कराएगा और उनकी सेहत को बेहतर बनाए रखेगा। आज के लिए शुभ अंक 1। आज के लिए शुभ रंग हरा। कन्या राशि का उपाय रेमेडी। आज मासिक शिवरात्रि व्रत के दिन कन्या राशि जातकों के लिए रात में भगवान शिव और सुबह में भगवान शिव की 11 रुद्र अवतार भगवान हनुमान की आराधना करनी चाहिए। सुबह में आपको ज्ञान और विद्या बुद्धि के लिए हनुमान जी के रामायण पढ़ते हुए स्वरूप का चित्र लगाना है। हनुमान जी रामायण में विशेष भक्ति और ज्ञान के प्रतीक हैं, और उनके स्मरण से व्यक्ति को ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति होती है। आपको हनुमान जी के समक्ष घी का चौमुखी दीपक जलाना चाहिए। चौमुखी दीपक स्वास्थ्य, धन और ज्ञान की देवी सरस्वती का प्रतीक होता है, और इसका जलना ज्ञान की दीप्ति और प्रकाश को बढ़ाता है। उन्हें गुड़ का भोग अर्पित करें। गुड़ हनुमान जी की प्रिय भोग माना जाता है और उन्हें प्रसन्न करने का एक शक्तिशाली उपाय है। गुड़ का भोग उनके प्रति आपकी भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक होता है। फिर शिक्षा, विद्या, बुद्धि प्राप्ति की प्रार्थना करें। आप हनुमान जी से ज्ञान और विद्या की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें और उनकी कृपा से अपने जीवन में बुद्धि और ज्ञान का विस्तार होने की कामना करें। मंत्र, ओम श्री हनुमते नमः। यह मंत्र हनुमान जी के प्रति आदर और भक्ति का प्रतीक है और आपको उनकी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने में मदद करता है। आपको इस मंत्र का जाप करते समय ध्यान और श्रद्धा के साथ हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। ध्यान रखें कि यह उपाय भक्ति और निष्ठा के साथ किया जाना चाहिए। आपको इस उपाय को समर्पित करने से पहले आदर्श प्रक्रिया के अनुसार साफ सुथरी और शुद्ध मन से करना चाहिए। ये उपाय आपको मंगलवार तक जारी रखना चाहिए। आज मासिक शिवरात्रि व्रत की तिथि प्रारंभ होने के बाद रात में भगवान शिव को गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए। एक बेलपत्र अर्पित करें। बेलपत्र अर्पित करने के समय भगवान शिव के 11 नाम का जाप करते हुए अर्पित करें। कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, अहिर्बुधन्य, शंभु, चंड और भव और शिव चालीसा जरूर पढ़ना चाहिए। तुला राशिफल, टुडेज लिब्रा हॉरोस्कोप। आज का दिन तुला राशि वालों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कार्य क्षेत्र में आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि अनपेक्षित संगतियों या निर्णयों का सामना। ये समय हो सकता है जब आपकी कोई डील फाइनल होते होते रह जाए, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए सतर्कता और विवेकपूर्ण निर्णय लेने की आवश्यकता हो सकती है। आपको अपने किसी मित्र के लिए कुछ रुपयों का इंतजाम करना पड़ सकता है, जो आपके वित्तीय संपत्ति में कुछ दबाव डाल सकता है। इसके बावजूद सावधानी से अपने वित्तीय संपत्ति को प्रबंधित करना महत्वपूर्ण होगा। कार्य क्षेत्र में आपको छोटों की गलतियों को बड़प्पन दिखाते हुए माफ करना होगा। यह एक संघर्षपूर्ण समय हो सकता है, जब आपको अपने सहयोगियों और उपनिर्देशकों को समर्थन और समय देने की आवश्यकता होगी। आपको अपने आसपास रह रहे शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है और उनके नकारात्मकता को अपने काम को प्रभावित न करने दें। अंत में, आपके बॉस आपको कोई जिम्मेदारी देंगे, जिसे आप समय रहते पूरा करने के लिए संवेदनशील और ध्यानवान रहेंगे। धैर्य और कठिन परिश्रम के माध्यम से आप उन्हें विश्वसनीयता और समर्थन प्रदान करेंगे, जो आपके करियर के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। आज के लिए शुभ अंक 9। आज के लिए शुभ रंग सुनहरा। तुला राशि का उपाय रेमेडी। तुला राशि के जातकों के लिए आज मासिक शिवरात्रि व्रत के दिन रात में भगवान शिव और सुबह में भगवान शिव की 11 रुद्र अवतार भगवान हनुमान की आराधना करनी चाहिए।
सुबह में हनुमान जी के उस स्वरूप की स्थापना करें जिसमें उनके हृदय में सीताराम बसे हुए दिख रहे हैं। इस उपाय को करने से प्राचीन समय से ही धन की प्राप्ति और ऋण मुक्ति में सहायता मिलती है। सबसे पहले हनुमान जी के प्रतिमा या चित्र की स्थापना करें जिसमें वे सीताराम के साथ है। ये स्थापना आपको उनके उत्कृष्ट भक्ति और सेवा का प्रतीक है। फिर हनुमान जी के सामने घी के 9 दीपक जलाएं। ये दीपावली के पर्व की तरह है जो सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक होता है। दीपकों को जलाने से पूर्णतया ध्यान और श्रद्धा के साथ आप अपनी आर्थिक समस्याओं के समाधान की प्रार्थना कर सकते हैं। इसके बाद हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करें। लाल फूल उनको समर्पित किए गए बलिदान और प्रेम का प्रतीक होते हैं। ये भी आपके आर्थिक समस्याओं के समाधान में मदद कर सकता है। अंत में हनुमान जी से धन प्राप्ति और ऋण मुक्ति की प्रार्थना करें। आप अपनी संघर्षों और प्रयासों की सफलता के लिए उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इस उपाय को करते समय ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप करें। यह मंत्र हनुमान जी को समर्पित है और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने में सहायक होता है। ध्यान रखें कि यह उपाय श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाना चाहिए। आपके इच्छित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अपने मन, शरीर और आत्मा की समर्पणा करें। ये उपाय आपको मंगलवार तक जारी रखना चाहिए। आज रात में प्रदोष व्रत की तिथि प्रारंभ होने के बाद आपको भगवान शिव को दूध से अभिषेक करना चाहिए। एक बेलपत्र अर्पित करें। बेलपत्र अर्पित करने के समय भगवान शिव के 11 नाम का जाप करते हुए अर्पित करें। कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, अहिर्बुधन्य, शंभु, चंड और भव और शिव चालीसा जरूर पढ़ना चाहिए। सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। वृश्चिक राशिफल टुडे स्कॉर्पियो हॉरोस्कोप। आज का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए आय और व्यय में संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। आपको धन के प्रबंधन में सावधानी बरतने की आवश्यकता हो सकती है ताकि आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। इसके साथ ही आपको योजना बनाने और कार्य को संगठित रूप में आगे बढ़ाने की आवश्यकता हो सकती है। किसी महत्वपूर्ण सौदे को अंतिम रूप देने से पहले आपको ध्यान से सोच विचार करना होगा। इसमें कोई भी अद्वितीय शर्तों या विवादों की समीक्षा की जानी चाहिए ताकि आप बाद में किसी भी प्रकार की चुनौती से निपट सके। आप अच्छे धन का निवेश सरकारी योजनाओं में कर सकते हैं जो आपको दी गई आर्थिक सुरक्षा और लाभों का आनंद देते हैं। हालांकि यहाँ ध्यान देने योग्य है कि आप अपनी व्यक्तिगत खर्चों को भी संतुलित रखें ताकि आपकी आर्थिक स्थिति पर अधिक दबाव न पड़े। कुछ आर्थिक चिंताओं के कारण आपके मन में चिंता हो सकती है, लेकिन ध्यान दें कि चिंता करने से हल नहीं मिलेगा, बल्कि कार्रवाई करने से ही समस्या का समाधान होगा। जीवन साथी के लिए आपको कोई उपहार मिलने का संभावना है जो आपके रिश्ते में मिठास और संबंधों को मजबूती देने में मदद कर सकता है। आज के लिए शुभ अंक 6। आज के लिए शुभ रंग कॉफी। वृश्चिक राशि का उपाय रेमेडी। आज मासिक शिवरात्रि व्रत के दिन रात में भगवान शिव और सुबह में भगवान शिव की 11 रुद्र अवतार भगवान हनुमान की आराधना करनी चाहिए। सुबह में स्वास्थ्य रक्षा के लिए हनुमान जी का ऐसा चित्र स्थापित करें जिसमें उन्होंने संजीवनी बूटी का पर्वत उठा रखा है। संजीवनी बूटी हनुमान जी की शक्ति और चमत्कार का प्रतीक है जो रोगों और बीमारियों को दूर करने में सहायक होता है। आपको हनुमान जी के सामने घी का दीपक जलाना चाहिए। घी का दीपक स्वास्थ्य की लक्ष्मी का प्रतीक है और आपके जीवन में सुख और समृद्धि लाता है। इसे जलाने से आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षित रहता है। उन्हें खीर और तुलसी दल का भोग अर्पित करें। खीर और तुलसी का भोग हनुमान जी को प्रसन्न करने और आपके स्वास्थ्य की रक्षा करने में सहायक होता है। तुलसी की पूजा से आपको मानसिक शांति, शारीरिक ताकत और स्वास्थ्य की देखभाल मिलती है। स्वास्थ्य रक्षा के लिए प्रार्थना करें। आप हनुमान जी से अपने स्वास्थ्य की रक्षा और उन्हें दूर किए गए संकटों से मुक्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। मंत्र ओम श्री हनुमते नमः। यह मंत्र हनुमान जी के प्रति आदर और भक्ति का प्रतीक है और आपको उनकी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने में मदद करता है। आपको इस मंत्र का जाप करते समय ध्यान और श्रद्धा के साथ हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। ध्यान रखें कि यह उपाय भक्ति और निष्ठा के साथ किया जाना चाहिए। आपको इस उपाय को समर्पित करने से पहले आदर्श प्रक्रिया के अनुसार साफ सुथरी और शुद्ध मन से करना चाहिए। ये उपाय आपको मंगलवार तक जारी रखना चाहिए। आज मासिक शिवरात्रि व्रत की तिथि प्रारंभ होने के बाद रात में आपको भगवान शिव को दही से अभिषेक करना चाहिए। एक बेलपत्र अर्पित करें। बेलपत्र अर्पित करने के समय भगवान शिव के 11 नाम का जाप करते हुए अर्पित करें। कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, अहिर्बुधन्य, शंभु, चंड और भव और शिव चालीसा जरूर पढ़ना चाहिए। सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। धनु राशिफल 2 days।
सैजिटेरियस हॉरोस्कोप। आज का दिन धनु राशि वालों के लिए घर की साज सज्जा पर पूरा ध्यान देने के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। आपके घर की देखभाल और संरचना में समय निकालना आवश्यक हो सकता है, क्योंकि यदि आपने इस पर ध्यान नहीं दिया तो बाद में कोई नुकसान हो सकता है। घर के बड़े सदस्यों से बातचीत करते समय कोई भी जिद और जल्दबाजी न करें, नहीं तो वे आपसे किसी बात को लेकर गुस्सा हो सकते हैं और बिगड़ सकते हैं। आपको किसी निराशाजनक सूचना का सामना कर सकता है, जिसमें आपको धैर्य बनाए रखना होगा। ये समय हो सकता है जब आपको स्थिति को समझने और उसका सामना करने की आवश्यकता हो सकती है। आज वाहन आदि का प्रयोग न करें, दुर्घटना की संभावना हो सकती है। ये सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है कि आप सड़कों पर सावधानी बरतें और अपने स्थानीय सुरक्षा नियमों का पालन करें। इस राशिफल के साथ साथ आपको आपके घर के आसपास की स्थिति को ध्यान में रखने की भी आवश्यकता होगी और आपको अपने परिवार और अपने संबंधों को सुरक्षित रखने के लिए कठिन परिस्थितियों का सामना करना हो सकता है। आज के लिए शुभ अंक 15। आज के लिए शुभ रंग क्रीम। धनु राशि का उपाय रेमेडी। आज मासिक शिवरात्रि व्रत के दिन धनु राशि के जातकों के लिए एक शुभ उपाय है भगवान शिव की पूजा करना। सबसे पहले आपको एक लोटा शुद्ध जल और 3 बेलपत्र लेकर भगवान शिव के पास जाना चाहिए। भगवान शिव को 3 बेलपत्रों के साथ पूजन करने से व्यक्ति को आत्मशुद्धि, आत्म साक्षात्कार और आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति होती है। पूजा के लिए पहले से तैयार किए गए 3 बेलपत्रों पर ओम शिवाय नमः लिखें। हर बेलपत्र के ऊपर की तरफ पर ओम, बाईं तरफ पत्र के ऊपर नमः और दाईं तरफ पत्र के ऊपर शिवाय लिखें। सबसे पहले जो एक लोटा शुद्ध जल आप लिया है, शिवलिंग के ऊपर चरणामृत पूरा जल मत ढालिए, थोड़ा जल रख दीजिए। फिर वह 3 बेलपत्र एक एक करके शिवलिंग के ऊपर अर्पित करें। अर्पित करते समय आपकी मनोकामनाओं को बोले और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी करें। बाकी जो जल लोटा के वितार है उसको माता पार्वती के स्थान में ढालना चाहिए, ओम दुर्गा मंत्र जाप करते हुए। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से व्यक्ति को आर्थिक, आध्यात्मिक और मानसिक स्थिति में सुधार होता है। उनकी कृपा से व्यक्ति को संघर्षों से मुक्ति मिलती है और उन्हें आत्मविश्वास और समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान शिव आपकी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए साथ है और आपके जीवन में शांति और समृद्धि लाने के लिए संघर्ष करते हैं। ये उपाय कल सोमवार तक जारी रखना चाहिए। आज मासिक शिवरात्रि व्रत की तिथि प्रारंभ होने के बाद रात में आपको भगवान शिव को गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए। एक बेलपत्र अर्पित करें। बेलपत्र अर्पित करने के समय भगवान शिव के 11 नाम का जाप करते हुए अर्पित करें। कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, अहिर्बुधन्य, शंभु, चंड और भव और शिव चालीसा जरूर पढ़ना चाहिए। सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। मकर राशिफल टुडेज कैप्रिकॉर्न हॉरोस्कोप। आज का दिन मकर राशि वालों के लिए सोच समझकर आगे बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। आप अपने विचारों और कार्यों पर ध्यान केंद्रित करके जीवन में नए मार्ग की खोज में जुट सकते हैं। आप अपने से ज्यादा दूसरों के कामों पर ध्यान देने की दिशा में हो सकते हैं, जिससे आपकी समझदारी और सहानुभूति का परिचय हो सकता है। संतान की संगति की ओर विशेष ध्यान देना महत्वपूर्ण हो सकता है। आपको उनके साथ समय बिताने और उनकी आवश्यकताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। इससे आपके परिवार में खुशहाली और संबंधों में सम्मान बढ़ सकता है। परिवार में किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है, जिससे आपके घर की सामाजिक और आत्मिक वातावरण में नई ऊर्जा आ सकती है। आपके आज किसी पूजा पाठ आदि का आयोजन होने से परिजनों का आना जाना लगा रहेगा, जो आपके परिवार में सामाजिक और धार्मिक संबंधों को मजबूत कर सकता है। आपको किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करने का मौका मिले और इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। यह आपके द्वारा दिखाए गए साहस और उदारता का परिचय करा सकता है। अंत में किसी विरोधी की बातों में आने से बचना होगा और स्थिरता और सहजता के साथ अपने मार्ग पर चलना होगा। आज के लिए शुभ अंक 6। आज के लिए शुभ रंग समुद्री हरा। मकर राशि का उपाय रेमेडी। मकर राशि के जातकों के लिए आज मासिक शिवरात्रि व्रत के दिन का उपाय है सुबह में भगवान गणेश की उपासना करना और शाम को भगवान शिव की आशीर्वाद प्राप्त करना। आज सुबह में भगवान गणेश को प्रथम हल्दी जल से स्नान करवाना, जिससे उनका जीवन सुखमय और समृद्धि से भरा रहे। इस उपाय को करने के लिए विशेष पूजा विधि और मंत्रों का अनुसरण करें। सबसे पहले भगवान गणेश की मूर्ति के सामने जाएं और उन्हें प्रथम हल्दी जल से स्नान कराएं। इसके बाद पीले रंग के कपड़े पहने और अपने मन के साथ भगवान गणेश को मीठा अर्पित करें। फिर पीले रंग का फल केला भगवान गणेश की मूर्ति के सामने रखें। उपाय को करते समय निम्नलिखित मंत्र का जाप करें। ओम गम गणपते नमः। इस मंत्र का जाप करते समय भगवान गणेश की पूजा करें और उन्हें अपने मन की कल्पनाओं का साकार करने की प्रार्थना करें।
यह उपाय करते समय ध्यान और श्रद्धा के साथ किया जाना चाहिए, ताकि आपका जीवन सुखमय और चमकदार बने। पूजा में गणेश जी के 12 नाम मंत्रों का जप भी करेंगे तो पूजा जल्दी सफल हो सकती है। गणेश जी के नाम मंत्र ऊ सुमुखाय नमः, ऊ एकदंताय नमः, ऊ कपिलाय नमः, ऊ गजकर्णाय नमः, ऊ लंबोदराय नमः, ऊ विकटाय नमः, ऊ विघ्ननाशाय नमः, ऊ विनायकाय नमः, ऊ धूम्रकेतुवे नमः, ऊ गणाध्यक्षाय नमः, ऊ भालचंद्राय नमः, ऊ गजाननाय नमः। इसके अलावा यह उपाय आपको समस्त बाधाओं से मुक्ति और सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकता है। ये उपाय आपको बुधवार तक जारी रखना चाहिए भगवान गणेश की आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और मनोकामना पूरी करने के लिए। ये उपाय बुधवार तक जारी रखना चाहिए। आज मासिक शिवरात्रि व्रत की तिथि प्रारंभ होने के बाद रात में आपको भगवान शिव को गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए। एक बेलपत्र अर्पित करें। बेलपत्र अर्पित करने के समय भगवान शिव के 11 नाम का जाप करते हुए अर्पित करें। कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, अहिर्बुधन्य, शंभु, चंड और भव और शिव चालीसा जरूर पढ़ना चाहिए। सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। कुंभ राशिफल टुडेज एक्वेरियस हॉरोस्कोप। आज का दिन कुंभ राशि वालों के लिए मध्य रूप से फलदायक हो सकता है। आपको अपनी योजनाओं को समझने और उनमें धन लगाने के लिए सावधानी से काम करना होगा। अगर आप बिना सोचे समझे या योजना के बिना धन लगाते हैं तो यह आपके लिए नकारात्मक परिणाम ला सकता है। इसलिए समय लेकर और समझदारी से किसी भी निवेश का फैसला करें। आपका कोई पुराना रोग फिर से उभर सकता है, इसलिए यदि आपको कोई संकेत मिलता है तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श करें। स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतना महत्वपूर्ण है। कार्य क्षेत्र में आपके किए गए काम की सराहना हो सकती है। आपकी मेहनत और निष्ठा का परिणाम आपको सफलता के रूप में मिल सकता है। हालांकि दफ्तर में कोई काम पूरा करने में समस्या हो सकती है, लेकिन आपको इससे निराश नहीं होना चाहिए। इसके बजाय आपको इसे हल करने के लिए नए और समृद्धिपूर्ण उपाय ढूंढने की आवश्यकता है। आप किसी से धन उधार लेने के बारे में सोच रहे हैं तो इस फैसले को बड़े सावधानी से लें। उधार लेने से पहले विभिन्न पहलुओं का विचार करें, जैसे कि ब्याज दर, वापसी की अवधि और भुगतान की समय सीमा। राजनीति में कार्यरत लोगों को उनके कामों से एक नई पहचान मिलेगी। इस अवसर को आपके लिए संघर्ष और मेहनत का मौका बना सकता है, जिससे आप अपने प्रतिस्पर्धियों से आगे बढ़ सकते हैं। आज के लिए शुभ अंक 8। आज के लिए शुभ रंग मैजेंटा। कुंभ राशि का उपाय रेमेडी। कुंभ राशि का उपाय रेमेडी। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज मासिक शिवरात्रि व्रत के दिन का उपाय सुबह में भगवान कृष्ण के साथ कृष्ण भक्त हनुमान की उपासना करना और शाम को भगवान शिव की आशीर्वाद प्राप्त करना। सुबह में एक शुभ उपाय है जो हनुमान जी के पूजा और भगवान कृष्ण के नाम के जाप के माध्यम से सौभाग्य और शुभता को आकर्षित कर सकता है। आपको हनुमान जी का पूजा करते समय उन्हें भगवान कृष्ण के नाम से मोर के पंख अर्पित करना चाहिए। फिर आपको भगवान कृष्ण के 12 नामों का जाप करना होगा। भगवान कृष्ण के 12 नाम उनके भक्तों द्वारा भगवान की महिमा और गुणों का गुणगान करने के लिए प्रसिद्ध है। ये नाम भगवान कृष्ण के विभिन्न गुणों और कार्यों को प्रकट करते हैं। यहाँ भगवान कृष्ण के 12 प्रमुख नाम है। कृष्ण, इस नाम से भगवान कृष्ण के सभी गुणों का समर्थन किया जाता है। मुकुंद, जो मुक्ति प्रदान करते हैं। मधुसूदन, मधु राक्षस का वध करने वाले। वासुदेव, जिन्होंने भूमि पर अवतार लिया। नंदन, नंद बाबा के पुत्र। यशोदा नंदन, यशोदा जी के पुत्र। जनार्दन, जीवों के पालनहार। द्वारकाधीश, द्वारका के राजा। मुरारी, मुरलीधर, शत्रुओं को मारने वाले। गोविंद, गौ को पालने वाले। गोपाल, गोपियों का पालनहार। श्रीधर, लक्ष्मी जी के पति। इसके द्वारा आप हनुमान जी और भगवान कृष्ण की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। हनुमान जी की पूजा और भगवान कृष्ण के नाम के जाप से आपका मन शांत होगा और आपकी भविष्यवाणी में समृद्धि और सफलता का संकेत मिलेगा। इस उपाय से आपका जीवन स्वस्थ, संतुलित और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा। आपको शक्ति, साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, जो आपको सभी कठिनाइयों का सामना करने में मदद करेगा। इस प्रकार आज का उपाय मिथुन राशि के जातकों के लिए एक आध्यात्मिक और सकारात्मक उपाय है, जो उन्हें जीवन में सौभाग्य और समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। ये उपाय मंगलवार तक जारी रखना चाहिए। आज मासिक शिवरात्रि व्रत की तिथि प्रारंभ होने के बाद रात में आपको भगवान शिव को दूध से अभिषेक करना चाहिए। एक बेलपत्र अर्पित करें। बेलपत्र के ऊपर शहद मिलाकर अर्पित करना चाहिए। बेलपत्र अर्पित करने के समय भगवान शिव के 11 नाम का जाप करते हुए अर्पित करें। कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, अहिर्बुधन्य, शंभु, चंड और भव और शिव चालीसा जरूर पढ़ना चाहिए।
सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। मीन राशिफल टुडेज स्पाइसीज हॉरोस्कोप। आज का दिन मीन राशि के लोगों के लिए भाग्यशाली। आज का दिन मीन राशि वालों के लिए खुशियों और सफलताओं से भरपूर हो सकता है। आपको प्रमोशन के आश्रय से आगे की यात्रा पर जाने का मौका मिल सकता है। यह एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है जो आपके करियर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। इसके साथ ही आपको ननिहाल पक्ष के साथ मिल मिलाप कराने का भी मौका मिल सकता है, जो आपके पारिवारिक संबंधों को मजबूत कर सकता है। आपकी बात को लेकर आपके भाई या बहन से कहासुनी हो सकती है और यह उन्हें आपके साथ अधिक संवेदनशील बना सकता है। अपने काम को लेकर आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी, क्योंकि मनमर्जी से काम नहीं चलेगा। इस समय में महत्वपूर्ण है कि आप अपने काम को ध्यानपूर्वक और संबंधितता से पूरा करें। आपकी जीवन साथी को करियर में तरक्की करते देख आपको खुशी हो सकती है। उनके सफलता के मोमेंट को आप उनके साथ साझा करके उन्हें समर्थन प्रदान कर सकते हैं। आप उनके लिए कोई सरप्राइज गिफ्ट लेकर आ सकते हैं, जो उन्हें खुशी और प्रसन्नता देगा। इससे आपके संबंध में और भी मिठास आ सकती है और आपका साथी महसूस करेगा कि वह आपके साथ समर्थन में है। आज के लिए शुभ अंक 1। आज के लिए शुभ रंग लाल। मीन राशि का उपाय रेमेडी। मीन राशि के जातकों के लिए आज सोमवार मासिक शिवरात्रि व्रत के दिन का उपाय है सुबह में भगवान राम और हनुमान की पूजा करना और शाम को भगवान शिव की पूजा करना, आशीर्वाद प्राप्त करना। सुबह में पीपल के पत्ते पर राम राम लिखकर 5 पत्तों की माला हनुमान जी को पहनाना। इस उपाय का महत्व है क्योंकि पीपल के पत्ते पर राम राम लिखने से उस पत्ते में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ये प्राचीन धार्मिक प्रथा है जिसमें हनुमान जी की शक्ति से युक्त पीपल के पत्ते का प्रयोग किया जाता है। 5 पत्तों की माला का पहनाना हनुमान जी को समर्पित किया जाता है, जिससे उनका आशीर्वाद मिलता है। हनुमान जी को ध्यान में लेते समय उनके शक्तिशाली मंत्रों का जाप करने से अन्याय से लड़ने की क्षमता बढ़ती है और मानसिक शांति मिलती है। इसके बाद शाम में राम जी को प्रसन्न करने के लिए एक कटोरी में गंगाजल या पानी लेकर राम रक्षा मंत्र ओम श्री ह्री क्लीं रामचंद्राय श्री नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद इस जल को घर के सभी कोने में छिड़क दें। इससे घर का वास्तु दोष, भूत प्रेत, तंत्र बाधा आदि समाप्त हो जाते हैं। इस उपाय को ऑफिस, दुकान आदि में किया जा सकता है। यह उपाय मीन राशि के जातकों को मानसिक स्थिति में स्थिरता, शांति और सकारात्मकता प्रदान कर सकता है। इसे नियमित रूप से और श्रद्धा से करने से जीवन में समृद्धि, सुख और समाधान की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए यह उपाय मीन राशि के लोगों को अपनी चिंताओं से दूर रखने और प्रसन्नता का अनुभव करने में सहायक हो सकता है। ये उपाय आपको मंगलवार तक जारी रखना चाहिए। 2 दिनों के अंदर सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। लेकिन विश्वास सबसे महत्वपूर्ण बात है, आपको 100% विश्वास रखना चाहिए। यह उपाय आपको मंगलवार तक जारी रखना चाहिए। आज मासिक शिवरात्रि व्रत की तिथि प्रारंभ होने के बाद रात में आपको भगवान शिव को दूध से अभिषेक करना चाहिए। एक बेलपत्र अर्पित करें। बेलपत्र अर्पित करने के समय भगवान शिव के 11 नाम का जाप करते हुए अर्पित करें। कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, अहिर्बुध्य, शंभु, चंड और भव और शिव चालीसा जरूर पढ़ना चाहिए। सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी।